हर बार जब आप सोशल मीडिया पर किसी खूबसूरत ब्लॉगर को पाकिस्तान की तारीफ के कसीदे पढ़ते सुने तो इस बात को याद रखिएगा कि हर मुस्कुराहट मासूम नहीं होती। कुछ के चेहरे मासूम होते हैं लेकिन अंदर जहर भरा होता है। ज्योति मल्होत्रा ऐसी ही जहरीली थी जो कहने को तो हरियाणा की यूट्यूबर थी। चेहरे खूबसूरत थे लेकिन दिल में देशद्रोह का काला जहर भरा हुआ था। वो हंसती थी भारत की बेटी बनकर लेकिन बिक चुकी थी पाकिस्तान के हाथों ISIS का एक जिंदा टूल थी जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए एक तरफ भारत के युवाओं के दिलों में पाकिस्तान का मीठा जहर घोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ भारत की जानकारियां लव जिहाद में पढ़कर पाकिस्तान को पहुंचा रही थी। सोशल मीडिया पर इश्क लाहौर की पोस्ट करके गद्दारी भारत से कर रही थी। भारत के सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस ने उसे घर दबोचा। उसने लिखित में कबूलनामा किया लेकिन सवाल यह है कि ऐसे देशद्रोही का भारत में गटर कितना गहरा है, कितने और ज्योति भारत की मिट्टी पर सांप बनकर रेंग रहे हैं। वैसे सच कहें तो धिक्कार है ज्योति और ज्योति जैसे लोगों पर जो भारत के लिए जिंदा बम है। धिक्कार है ऐसे गद्दारों पर जो इश्क, शांति, संवाद जैसे शब्दों के पीछे छिपकर हिंदुस्तान को नीलाम करने की सोचते हैं। कौन है ज्योति मल्होत्रा, आज सबके मन में सवाल है। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बाहर से देखें तो ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर है जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। उसका यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जॉब 3.77 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ चमकता है और इंस्टाग्राम पर 1 से 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं। वो पहाड़ों, नदियों और भारत की खूबसूरती के वीडियो बनाती थी लेकिन ये सिर्फ एक मुखौटा था। 17 मई 2025 को हिसार पुलिस ने ज्योति को न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से घर दबोचा और इल्जाम पाकिस्तान के लिए जासूसी। हाँ दोस्तों, ये वही ज्योति है जिसने कथित तौर पर भारत के संवेदनशील जानकारी हमारे सबसे बड़े दुश्मन को परोस की। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3, 4 और 5 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत केस दर्ज हुआ। अब सवाल उठता है, एक ट्रैवल ब्लॉगर इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकती है? आइए तथ्यों की गहराई से जांच करते हैं और पता लगाते हैं। 2023 में ज्योति मल्होत्रा ने कमीशन एजेंटों के जरिए वीजा हासिल किया और पाकिस्तान की यात्रा की। वहां उसकी मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसने कथित तौर पर गहरे संबंध बनाए। दानिश कोई आम आदमी नहीं था दोस्तों। उसे 13 मई 2025 को भारत सरकार ने जासूसी के आरोप में अवांछित व्यक्ति घोषित कर देश से निकाल दिया था। दानिश ने ज्योति को पाकिस्तानी खुफिया एजेंट अली एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज से मिलाया, जिनका नंबर ज्योति ने अपने फोन में जट रंधावा के नाम से सेव किया था ताकि शक न हो सके। ये लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में थे। ज्योति की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कथित तौर पर भारत के खिलाफ 2 काम सौंपे थे। पहला, पाकिस्तान की सकारात्मक छवि सोशल मीडिया पर साझा करना और इस तरह से बनाना। इसके अलावा दूसरा था कि भारत की संवेदनशील जानकारी साझा करना। उसने अपने वीडियो में पाकिस्तान के अनारकली बाजार, खाने पीने की चीजें और संस्कृति को दिखाया, लेकिन इसके पीछे मकसद था भारत के खिलाफ प्रचार। ज्योति ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों और अन्य गोपनीय जानकारियों को कथित तौर पर पाकिस्तान भेजा और चौंकाने वाली बात यह है कि जनवरी 2025 में ज्योति पहलगाम गई थी। ठीक 3 महीने बाद वहां आतंकी हमला हुआ। क्या ये महज इत्तेफाक है या ज्योति ने वहां की जानकारी ISI को दी थी? ये सवाल हर भारतीय के मन में आग की तरह लगा हुआ है। पुलिस ने ज्योति के फोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइसों को जब्त कर लिया है, जिसमें संदिग्ध चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और डेटा मिले हैं। हिसार पुलिस ने 16 मई 2025 को सिविल लाइन से थाने में FIR दर्ज की और ज्योति का लिखित कबूलनामा भी लिया गया। उसने पूछताछ में स्वीकार किया कि वो 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी और दानिश से मिली थी। इसके अलावा ज्योति ने 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ और 1 बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान की यात्रा की। पुलिस का दावा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने लंबे समय से उसकी ऑनलाइन गतिविधियां और विदेश यात्राओं पर नजर रखी थी और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, ये मामला सिर्फ ज्योति मल्होत्रा तक सीमित नहीं है। ये एक बड़ी जासूस नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें हरियाणा और पंजाब के 6 लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं।
इनमें पंजाब के मलेरकोटला की गुजाला, एक 32 साल की विधवा और अन्य लोग भी हैं जो पाकिस्तानी एजेंट के लिए सूचना और वित्तीय मदद का जरिया बने। जोगी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एक पाकिस्तानी एजेंट के साथ इंडोनेशिया के बाली की यात्रा भी की, जो उसके गहरे संबंधों को दिखाता है। ये नेटवर्क भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अब खतरा बन चुका था और अब हिसार की आर्थिक अपराध शाखा इसकी गहराई में जांच कर रही है। दोस्तों, जोगी मल्होत्रा ने अपने 3.77 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर और 1.31 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार के लिए किया। उसका एक वीडियो इश्क लाहौर और 5000 साल पुराने हिंदू मंदिर की रील्स ने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन इसके पीछे मकसद था भारत की छवि को धूमिल करना और ISI के लिए काम करना। ये गद्दारी नहीं तो और क्या है, ये भारत माता के सम्मान पर हमला है। 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास पर चोट है। अगर ज्योति दोषी पाई जाती है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उसे 3 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और BNS धारा 152 के तहत 7 साल या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान है। दोस्तों, ये वक्त सोने का नहीं जागने का है। ये वक्त है भारत माता की रक्षा के लिए खड़े होने का। जो कि मल्होत्रा जैसे गद्दारों ने हमारे देश के साथ विश्वासघात किया है, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधियां दिखे या फिर कोई ऐसा शख्स दिखे जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा हो तो तुरंत पुलिस को बताएं, क्योंकि भारत हमारा देश है और इसे बचाना हमारा धर्म है, हमारा जुनून है। इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और हर भारतीय तक पहुंचाओ। दुनिया को बता दो कि भारत के साथ गद्दारी बर्दाश्त अब नहीं होगी। दोस्तों, कमेंट करो, अपनी आवाज बुलंद करो और अगली बार हम फिर मिलते हैं एक नए सच के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी भारतवर्ष पर। जय हिंद, जय भारत।